Hello students, I welcome all of you in Kenis Educare. So from today we are learning real numbers. आज से हम रियल नंबर स्टार्ट कर रहे हैं आपके 10 स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सिलेबस का। तो स्टूडेंट्स आप अभी 10 स्टैंडर्ड में आए हो, ओके। तो बेसिक जो कंसेप्ट है आप तक जो आपने यूज़ किया है 9 स्टैंडर्ड तक उसे ही आपको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है, ओके। उसे ही आपको यहाँ पर यूज़ करना है। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं इस पूरे चैप्टर में हम कौन कौन सी बातें लर्न करेंगे। तो हम पहले रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे। नंबर्स क्या होते हैं ऑलरेडी आपको पता है। नंबर्स में आपने नेचुरल नंबर्स लर्न किया है, होल नंबर्स लर्न किया है, उनके प्रॉपर्टीज़ आपने देखी है। देन आफ्टर दैट आपने इंटीजर्स देखा, ओके। इंटीजर्स के बाद हमने रैशनल नंबर देखा, देन इरेशनल नंबर देखा। अभी ये रियल नंबर होते क्या है, हमने नंबर लाइन भी अंडरस्टैंड की थी। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे रियल नंबर्स होते क्या है। आफ्टर दैट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा देखेंगे, देन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, देन रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स, रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपांशंस एंड समरी, ओके। तो स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द पॉइंट इंट्रोडक्शन से। तो स्टूडेंट्स ये जो पूरा सिलेबस है आपका, जो आप अभी वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो, इसमें हम क्या करेंगे, आपके जो बुक्स है उनमें से जो एक एक वर्ड्स है वो अच्छी तरीके से समझ के लेंगे, अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो कोई भी आपका पोर्शन यहाँ इस वीडियो में छूटे ना। सो इंट्रोडक्शन से ही हम स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 9 यू begin your exploration of the world of real numbers and encounter irrational numbers. We continue our discussion on real numbers in this chapter. तो स्टूडेंट्स मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में कहा था कि हमने स्टार्टिंग कैसे किया था, नेचुरल नंबर से। काउंटिंग नंबर्स को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। देन हमने होल नंबर्स देखे। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। देन अगर हम यहाँ पर इसे जीरो ऐड करते तो उसे हम होल नंबर कहते हैं। देन हम यहाँ पर निगेटिव नंबर्स ऐड करते तो उस पूरे जो सेट है नंबर्स का सेट उसे हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। ये सभी क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स हो जाएंगे। एंड देन आफ्टर दैट इंटीजर्स के बाद हमने देखा कि अगर हम यहाँ पर इस नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे एंड p एंड q बोथ आर द इंटीजर्स बट q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो ये कौन से नंबर्स कहलाते हैं, वी कॉल इट एज अ रैशनल नंबर। इसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। एंड स्टूडेंट्स हमने देखा था कि नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर के अलावा भी कोई नंबर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि √2, √3, √5, ओके। तो इन नंबर, ये जो नंबर है p बाई क्यू के फॉर्म में तो नहीं है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, सो वी कॉल देम एज ए रैशनल नंबर, ओके। अभी रियल नंबर क्या होते हैं उसे हमने अंडरस्टैंड किया था कि जो भी नंबर्स नंबर लाइन पर प्रेजेंट होते हैं उन सभी को हम रियल नंबर्स कहते हैं, ओके। तो उसी के बारे में हमें इस पूरे चैप्टर में लर्न करना है। सो स्टूडेंट्स we begin with two very important properties of positive integers in the section. Positive integers मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1.2 and 1.3 में, namely as a Euclid's division algorithm and fundamental theorem of arithmetic. बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, आपको ऑलरेडी आपने यूज़ किया है, उसे हमें अच्छी तरीके से समझ के लेना है, ओके। सो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम एज द नेम सजेस्ट has to do with the divisibility of integers, okay. Stated simply it says any positive integers a, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, जैसे कि हमने a एज्यूम किया, ठीक है। तो a हमने एज्यूम किया कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर पॉजिटिव इंटीजर्स b, ओके। तो a जो है यहाँ पर कोई भी ये a क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर है और इसे हम डिवाइड करते हैं अनदर पॉजिटिव इंटीजर्स b से, ओके। सो अनदर पॉजिटिव b से। अभी अगर इसे हम डिवाइड करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज अ डिवाइजर और इसे हम कहते हैं डिविडेंड, करेक्ट। अभी अगर हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो समटाइम्स ये जो है ए बी जो है ए का फैक्टर नहीं होता। अगर नहीं, फैक्टर का मतलब क्या होता है, व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर्स बाय सर्टेन नंबर एंड देन द रिमाइंडर विल गेट जीरो। जब हमें रिमाइंडर जीरो आता है तब हम उसे क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। वो क्या है, उसका फैक्टर है। मल्टीपल्स फैक्टर्स हमने देखा है ना, यस। तो स्टूडेंट्स अगर बी से हमने ए को डिवाइड किया तो रिमाइंडर अगर यहाँ पर जीरो आता है तो हम क्या कहेंगे कि बी इट्स अ फैक्टर ऑफ ए, ओके। एक बी जो है ए का फैक्टर हो जाएगा, करेक्ट। बट समटाइम्स रिमाइंडर भी बचता है। सो हमने यहाँ पर लिया है रिमाइंडर आर, ओके। तो यहाँ पर क्या है, आर इज द रिमाइंडर, ओके, एंड दैट इज स्मॉल दैन बी, ओके। अभी रिमाइंडर जो है, ये जो डिवाइजर आता है उससे स्मॉल ही होता है, ऑलरेडी हमें पता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं 10 डिवाइडेड बाय 3 से, तो 3 3 ज़ा 9 यहाँ पर आ जाएगा एंड वी गेट द 1 एज अ रिमाइंडर। ये जो रिमाइंडर आता है ये ऑलवेज इस डिवाइजर से स्मॉल ही होता है। ये क्या होता है, ये डिविडेंड, ये डिवाइजर, ये होता है कोशेंट और ये होता है रिमाइंडर, ओके। सो स्टूडेंट्स ये बातें ऑलरेडी आपने
फिफ्थ स्टैंडर्ड से आप लर्न करते आ रहे हो यहाँ पर. ओके, सो ऑल्दो दिस रिजल्ट इज क्वाइट easy to state and understand, it is has many applications related to the divisibility properties of integers, so we touch upon a few of them and use it mainly to compute the HCF. HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स. अभी ये जो डिवीजन, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, इसे हम क्यों यूज़ करते हैं? टू फाइंड आउट द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स. ओके, इससे बहुत ही ईजी तरीका है to find out the highest common factors of any two numbers. Okay, तो देखिए स्टूडेंट्स, the fundamental theorem of arithmetic on the other hand has to do something with multiplication of positive integers. Okay, अभी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का जो फंडामेंटल थ्योरम है उसमें देखिए क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स. जैसे कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, जैसे कि 7 है, देन 8 है, इनका मल्टीप्लिकेशन, उसके बारे में हमें लर्न करना है. You already know that every composite number can be expressed as a product of prime in a unique way. जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपोजिट नंबर, जैसे कि उसका कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है? जिसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हो, मतलब 1 एंड उस खुद से अलग हो. मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर 10 लिखा, 10 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे? 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा एंड यहाँ पर 5 आ जाएगा, देन 10. ओके, सो इसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर कहते हैं. प्राइम नंबर किसे कहते हैं ऑलरेडी आपको पता है. अभी और ये जो कंपोजिट नंबर है, इसके प्राइम फैक्टर्स कैसे निकाल जाते हैं वो भी आपको पता है. 2 5 जा, देन 5 1 जा, सो 2 एंड 5 दिस 2 आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10. ओके, ये भी हमें ऑलरेडी हमने कंसेप्ट लर्न किया है. सो अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अगेन while it is a result that it's easy to state and understand, it has some very deep and significant application in the field of mathematics. We use the fundamental theorem of arithmetic for two main applications. First, यहाँ पर we use to prove the irrationality of many of the numbers you studied in class 9, जैसे कि √2, √3, √5. And secondly, we apply this theorem to explore when exactly the decimal expansion of a rational number, say p upon q, where q is not equal to 0, is terminating, and when it is not terminating, repeating. So we do so by looking at the prime factorization of the denominator q of p upon q. So we'll see that the prime factorization of q will completely reveal the nature of the decimal expansion of p by q. So let us begin our exploration. अभी हम उससे अच्छे तरीके से समझ लेते हैं. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर p बाई क्यू जो रैशनल नंबर है उसका मतलब वो टर्मिनेट है, डेसिमल उसका फॉर्म ने हमने अगर इसे कन्वर्ट किया तो टर्मिनेट हो रहा है. अभी ये टर्मिनेट क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, ऑलरेडी हमने लर्न किया था. टर्मिनेट मतलब जैसे कि 3.653, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? टर्मिनेट. यहाँ पर आगे कोई नंबर नहीं आ रहा है. ओके, अगर यहाँ पर 65333333333 आ रहा है, ओके, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग. यहाँ पर टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है डिस्प्लेसिस का, बट यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो रहा है. मतलब यहाँ पर 3 जो नंबर है क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, बार 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 वही नंबर आते जा रहा है. तो हम यहाँ पर इसका डॉट देते थे. ठीक है, याद आ रहा है ना आपको? सो ये हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. रिकरिंग उसे हम कहते हैं. रिपीटिंग कहिए तो रिकरिंग कहिए, कोई बात नहीं. सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यहाँ पर डेसिमल फॉर्म हो जाएगा. देन हमने देखा था कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग भी होता है, जैसे कि 6534321, मतलब ऐसे कौन से रैंडमली नंबर आते जा रहे हैं. ठीक है, तो इसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फॉर्म. ओके, डेसिमल एक्सपेंशंस. तो स्टूडेंट्स, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. सो कंसिडर द फॉलोइंग puzzle. A trader was moving along a road selling eggs. An idler who didn't have much work to do started to get the trader into a wordy duel. This grew into a fight. He pulled the basket with eggs and dashed it on the floor. The eggs broke. अंडे फूट गए. The trader requested to panchayat to ask the idler to pay for the broken eggs. The panchayat asked the trader how many eggs were broken. He gave the following response. Okay, तो ट्रेडर के क्या हुए हैं? अंडे यहाँ पर फूट गए हैं, ब्रोकन हो गए हैं, तो उसने उसकी भरपाई मांगी. तो कैसे मांगी देखिए. इफ़ काउंटेड इन पेयर्स, अगर हम उसे पेयर में काउंट करते हैं, 1 विल रिमेन, एक क्या होता है? बचता है. इफ़ काउंटेड इन थ्रीज, अगर हम उसे 3 में काउंट करते हैं तो 2 विल रिमेन, मतलब 3 काउंट किया, 1 2 3 1 2 3 1 2, ऐसे ग्रुप बनाए तो एंड में यहाँ पर 2 बचते हैं अंडे.
इफ काउंटेड इन 4, अगर हम उसे 4 में काउंट करते हैं तो 3 बचते हैं. If counted in fives, 4 will remain. If counted in sixes, 5 will remain. If counted in sevens, nothing will remain. Okay? अगर हम यहाँ पर 7 में काउंट करते हैं, मतलब 7 के उसे ग्रुप किए, तो यहाँ पर कोई भी नहीं बचता. इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जो भी यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एक्स है वो क्या है, ये मल्टीपल ऑफ 7 है. ओके, सो माई बास्केट कैन नॉट एकोमोडेट मोर देन 150 एक्स. ओके, उसके बास्केट में 150 से ज़्यादा एक्स नहीं है. ओके, तो ऐसा कौन सा नंबर है 150 से लेसर दैन जो 7 से डिविजिबल होगा, कंप्लीटली डिविजिबल. बिकॉज इफ काउंटेड इन 7, अगर हम उसे 7 में काउंट करते हैं तो कुछ भी नहीं बचता है, मतलब रिमाइंडर नहीं आता है. अगर हम उसे डिवाइड करते हैं, इसका मतलब वो नंबर क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल है बाय 7 से. सो हाउ मेनी एक्स वेर देयर, लेट अस ट्राई एंड सॉल्व द पजल. लेट द नंबर ऑफ एक्स बी ए, then working backwards we see that a is less than or equal to 150. Correct. So if counted in sevens, nothing will remain, which translate to a is equal to 7p plus 0. ये क्या है, a is equal to 7p plus 0. देखिए डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई विथ कोशेंट प्लस रिमाइंडर, हमने देखा था. सही बात है ना. तो यहाँ पर वही तो लिखा है, a इज इक्वल टू 7p प्लस 0. ये है डिविडेंड, ये है 7 हमारा क्या है डिवाइजर, ये है p कोशेंट, एंड यहाँ पर प्लस 0 मतलब रिमाइंडर है. ओके, सो फॉर सम नेचुरल नंबर p इफ काउंटेड इन 6s, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 5. यहाँ पर 5 क्या हो रहा था, रिमाइंडर बच रहा था. q यहाँ पर क्या है, हमारा कोशेंट है. a यहाँ पर डिविडेंड है और 6 यहाँ पर डिवाइजर है. सो फॉर सम नेचुरल नंबर्स q इफ काउंटेड इन 5, अगर हम उसे 5 में काउंट करते तो a इज इक्वल टू 5w प्लस 4. उसी तरीके से यहाँ पर उन्होंने लिखा है a इज इक्वल टू 4s प्लस 3, a इज इक्वल टू 3d प्लस 2, a इज इक्वल टू 2u प्लस 1. सो फॉर सम नेचुरल नंबर्स u. ओके, तो स्टूडेंट्स दैट इज इट. In each case we have a and a positive integer b. In our example, b takes values 7, 6, 5, 4, 3 and 2 respectively, which divides a and leaves the remainder r. In our case 0, 5, 4, 3, 2 and 1 respectively. Okay, that is smaller than b. Okay, देखिए अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो 1 जो है 2 से स्मॉलर है, 2 यहाँ पर 3 से स्मॉल है, 3 यहाँ पर 4 से स्मॉल है, 4 यहाँ पर 5 से स्मॉल है, 0 तो 7 से स्मॉल होता ही है. तो स्टूडेंट्स मूवमेंट वी राइट down such equations we are using Euclid's division lemma, which is given in theorem 1.1. So getting back to our puzzle to do you have any idea how you will solve it? Yes, you must look for a multiple of 7. Okay, जैसे ऑलरेडी आपको पता था, तो 7 which satisfy all conditions. So by trial and error using the concept of LCM, lowest common multiple, you will find he had 119 eggs. Okay, so in order to get a feel for what Euclid's division lemma is, consider the following pairs of integers. देखिए 17 and 6, 5 and 12, 20 and 4. So like we did in the example, we can write the following relations for each such pair. देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर उन्होंने कहा था कि 150 से स्मॉलर चाहिए था, तो 150 से स्मॉलर नंबर कोई भी ले, बट यहाँ पर क्या होना चाहिए, अगर हम उसे 4 से डिवाइड करते तो 3 रिमाइंडर आना चाहिए, अगर हम 2 से डिवाइड करते तो समथिंग कुछ 1 रिमाइंडर आना चाहिए. ये बात तो यहाँ पर सेटिस्फाई होनी चाहिए ना, ये भी बात सेटिस्फाई होनी चाहिए, ओनली 7 की नहीं. तो यहाँ पर बाकी की भी कंडीशन सेटिस्फाई हो, इसलिए हमें चेक करना है. तो हमें 119 ये नंबर मिला. तो 17 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई विथ 2 प्लस 5, 6 गोज इनटू 17 ट्वाइस एंड लीव्स द रिमाइंडर 5. 5 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई विथ 0 प्लस 5. This relation holds since 12 is larger than 5. Here 4 goes into 25 times and leaves no remainder. That is, for each pair of positive integers a and b, we have found whole numbers q and r satisfying the relation. Okay, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि r जो है यहाँ पर लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है, बट ये ऑलवेज लेस देन होगा b से. ये कंडीशन हमें देखनी है. ओके, सो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेसर देन b. So note that q और r can also be 0. q and r 0 भी हो सकता है. So why don't
you now trying finding integers q and r for the following pairs of positive integers a and b. 10 और 3 है, 4 और 19 है, 81 and 3 है. So did you notice that q and r are unique? So these are the only integers satisfying the conditions a is equal to bq plus r, where r is greater than or equal to 0 and lesser than b. You may have also realized that this is nothing but restatement of the long division process you have been doing all these years, and that the integers q and r called the quotient and remainder respectively. मैंने आपको स्टार्टिंग से ही कहा था कि ये quotient and remainder है. ओके, सो फॉर्मल स्टेटमेंट फॉर दिस रिजल्ट इट एज फॉलो. यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है, देखिए, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, 3 एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सेटिस्फाइंग a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r. हमने ऑलरेडी अब तक लर्न किया है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई विथ क्वोशंट प्लस रिमाइंडर होता है, जहां पर रिमाइंडर ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 हो सकता है बट लेसर दैन डिवाइजर होना चाहिए. दिस रिजल्ट वॉज परहैप्स नोन फॉर अ लॉन्ग टाइम बट वॉज फर्स्ट रिकॉर्ड इन बुक 7 ऑफ यूक्लिड्स एलिमेंट्स. यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम इज बेस्ड ऑन दिस लेमा. So Euclid's division algorithm is a technique to compute the highest common factor HCF. अभी highest common factor क्या होता है हमने लर्न किया था. highest common factor, highest common divisor भी हम कहते हैं ना, करेक्ट. सो स्टूडेंट्स LCM और HCF अपने 7 स्टैंडर्ड से ही स्टार्ट किया था लर्न करने के लिए. 8 स्टैंडर्ड से अपने स्टार्ट किया था. तो स्टूडेंट जैसे कि यहाँ पर 12 है एंड 24 है, इनका HCF क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा. इनका फैक्टर कौन कौन से, 12 के फैक्टर्स क्या है, 24 के क्या है. तो इनमें से जो सबसे बिगेस्ट होगा ये हम कहते हैं कि ये HCF है. तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हमने प्राइम फैक्टर की हेल्प भी ली थी. हम क्या करते थे, इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल देते थे, देन उनका प्रोडक्ट हम निकाल देते, हमें यहाँ पर आसानी से मिलता था. So recall that HCF of a two positive integers a and b is the largest positive integers d that divides both a and b. So let us see how the algorithms work through an example first. Suppose we need to find the HCF. हमें HCF find out करना है of the integers 455 and 42. हमें क्या करना है, 455 एंड 42 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है. हमने ऑलरेडी प्राइम फैक्टर से निकाला था, आप जरा प्राइम फैक्टर्स के निकालते देखिए. ओके, देन हम अंत में इसका रिजल्ट देखेंगे. सो वी स्टार्ट विद द लार्जर इंटीजर्स दैट इज 455. देन वी यूज यूक्लिड्स लेमा टू गेट. क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको 2 नंबर दिए हैं, एक 455 है, यहाँ पर 42 है. इनमें से बिगर नंबर कौन सा है, 455. तो आपको क्या करना है, 455 यहाँ पर लिखना है. और अभी यहाँ पर ये क्या हो जाता है, हमारा डिविडेंड हो जाएगा. ये 42 हमारा डिवाइजर हो जाएगा. अगर हम 455 को 42 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 35 रिमाइंडर आता है, 42 क्वोशंट आता है 10. सो 42 मल्टीप्लाई विथ 10 प्लस 35. अभी स्टूडेंट्स नाउ कंसीडर द डिवाइजर इज 42. अभी हमें क्या करना है, 42 को कंसीडर करना है एज अ डिवाइजर. 42 एंड द रिमाइंडर यहाँ पर 35. इसे हमें क्या करना है, डिवीजन लेमा लेना है. मतलब 42 का अभी हम डिविडेंड यूज़ करेंगे. अभी तो डिवाइजर था, अभी ये डिविडेंड बन जाएगा. अभी 35 यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा. सो 35 1 जा 35 एंड 7 रिमाइंडर आ गया. अगेन उसके बाद हम क्या करेंगे, 35 को यहाँ पर लेंगे एज ए डिविडेंड. जो रिमाइंडर बचता था 7 उसे हम लेंगे डिवाइजर. तो यहाँ पर रिमाइंडर 0. कब तक करना है, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता. ओके, ध्यान में रहेगा. Then notice that the remainder has become 0 and we cannot proceed any further. So we claim that HCF of 455 and 42 is the divisor at these state, that is 7. Okay, so you can easily verify this by listing all the factors of 455 and 42. So why does this method work? It works because of the following result. कौन सा? So let us Euclid's division algorithm clearly हम understand करते हैं. To obtain the HCF of two positive integers say c and d with c is greater than d, follow the steps below. Apply Euclid's division lemma to c and d. So we find whole numbers q and r such that c is equal to dq plus r. c क्या है, अभी यहाँ पर डिविडेंड है, dq यहाँ पर मतलब d का डिवाइजर है तो q क्वोशंट बन जाता है, r यहाँ पर रिमाइंडर है. सो r इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 एंड बट लेस दैन d. इफ r इज इक्वल टू 0, अगर r यहाँ पर 0 है, d इज द HCF ऑफ c.
And D, if R is not equal to 0, apply the division's lemma to D and R. So continue the process till the remainder is 0. The divisor at this stage will be required highest common factor. जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि 24 एंड 12. ओके, अभी देखिए स्टूडेंट्स, हमने अगर इसके डिवाइजर लिखते हैं तो यहाँ पर 24 एंड 12, इनमें से 12 क्या है, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है. तो अगर हम 24 को 12 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है. इसका मतलब क्या हो जाएगा, यही हमारा HCF हो जाएगा, बिकॉज 12 एंड 24, उसके 12 के आगे थोड़ी ना कोई नंबर है, करेक्ट ना. सो 24 थोड़ी ना आता है 12 के आगे, नहीं. तो 12 तक के यहाँ पर फैक्टर्स क्या होते हैं, 12 के लेस देन ही होंगे, 24 से लेस देन ही होंगे. ये ध्यान में रखना है, फैक्टर्स ऑलवेज लेसर देन दैट नंबर. क्यों? बिकॉज दे आर द फैक्टर्स, मल्टीपल थोड़ी ना है. मल्टीपल्स मतलब 12, 24 एंड सो ऑन, आगे उसका टेबल जो आता है, तो वो सभी क्या हो जाते हैं, मल्टीपल्स कहलाते हैं. बट फैक्टर्स क्या होते हैं, उन नंबर से स्मॉलर ही होते हैं. या तो वो खुद नंबर होता है खुद वो, या तो उससे स्मॉलर नंबर्स उसके फैक्टर्स होते हैं. तो स्टूडेंट, दिस एल्गोरिदम्स वर्क्स बिकॉज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर C and D is equal to HCF, D and R, where the symbol of HCF, C and D denotes the HCF of C and D, etc. ध्यान में आपको क्या रखना है स्टूडेंट्स, ये जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है हम यूज़ क्यों करते हैं, टू फाइंड आउट द HCF. ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, डायरेक्टली न्यूमेरिकल देखिए. एग्जाम्पल देखिए अभी यहाँ पर, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12576. ओके, जिन बच्चों को समझ में आ रहा है वेल एंड गुड, जिनको नहीं समझ में आ रहा है ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है. ओनली ये जो मेथड है यहाँ पर कैसे सॉल्व किया है ये ध्यान में रखिए, बिकॉज आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये कंसेप्ट ऑलरेडी पता है. ओके, आपने बहुत बार लर्न किया है. नहीं पता है तो फिर से 8th स्टैंडर्ड का बुक जो है आपका, उसे ओपन करके देखिए, ठीक है. बिकॉज मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में भी कहा था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकाला जाता है. प्राइम फैक्टर से हम निकालते हैं. फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल क्या होता है, उसका अगर आपको कन्फ्यूजन आ रहा है तो इसे अंडरस्टैंड करिए, ठीक है. फैक्टर्स क्या होते हैं ये समझ के लीजिए, एंड मल्टीपल्स क्या होता है वो समझ के लीजिए. अभी हाईएस्ट फैक्टर, हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है इन दोनों नंबर का. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर यूक्लिड्स लेमा से हम क्या कहते हैं, इन दोनों से हमें कंपेयर करना है कि इनमें से कौन सा बिगर नंबर है. अगर ये बिगर नंबर है तो उसे हमें आज लेना है डिविडेंड, और इसे हमें लेना है डिवाइजर. तो यहाँ पर क्वोशंट आता है 3, रिमाइंडर बचता है 420. अभी हमें क्या करना है, जो यहाँ पर हमारा डिवाइजर था उसे अभी लेना है हमें डिविडेंड, 420 को लेना है एज ए डिवाइजर. तो यहाँ पर 272 आ गया. अभी हम क्या करेंगे, 272 को एज यहाँ पर लेंगे डिवाइजर, 420 को लेंगे यहाँ पर डिविडेंड, एंड देन अगेन प्रोसेस चालू हो जाएगी. देन 148 यहाँ पर आ गया रिमाइंडर. अभी हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 272 को एज ए डिविडेंड लेंगे, 148 को हम लेंगे एज ए डिवाइजर. सो देखिए स्टूडेंट्स, 148 को एज ए डिवाइजर लिया तो 124 रिमाइंडर बचा. देन अगेन 124 को एज ए डिवाइजर लिया, 148 को डिविडेंड, तो 24 बचा. देन अगेन 24 को यहाँ पर लिया, 124 यहाँ पर लिया, एंड वी गेट 4 एज ए रिमाइंडर. देन अगेन हम आगे जाएंगे, 24 डिवाइडेड बाय 4, सो वी गेट 6 एज अ क्वोशंट एंड रिमाइंडर 0. इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या हो आपको पता चल रहा है, तो ये जो दो नंबर है 12,576 एंड 4,052, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का, इनके फैक्टर्स तो देखिए, इवन नंबर है तो 2 तो 100% होगा इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. देन उसके बाद अनदर कौन सा नंबर होगा, यहाँ पर 4 आ रहा है, ठीक है. तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें क्या मिल रहा है, 4 है. 4 के आगे जो भी नंबर आते हैं वो इनके फैक्टर्स दोनों के कॉमन. ये कॉमन वर्ड ध्यान में रखना है. फैक्टर तो बहुत सारे होंगे इनके बड़े बड़े वाले, बट कॉमन वाले, ये बट इंपॉर्टेंट वर्ड है, कॉमन वाला, इन दोनों का कॉमन हाईएस्ट ये है 4. सो कितना आसान था ना, हम प्राइम फैक्टर से निकालते थे, देन हमने निकालता, ये भी एक स्टेप मेथड आसान है टू फाइंड आउट द HCF. So students, notice that 4 is equal to highest common factor 24 and 4. So HCF is equal to 124 and 24. HCF sum and so on. HCF 12,576 and 4,052. So Euclid's division algorithm is not only useful for calculating the HCF of very large number, but also because it is the earliest example of an algorithm that a computer had been programmed to carry out. Okay, ध्यान में रखना है, ये जो है यूक्लिड्स डिवीजन मतलब इससे प्रोग्राम किया है. अभी आपने प्रोग्रामिंग आई थिंक लर्न किया है, कंप्यूटर्स का सब्जेक्ट है, प्रोग्रामिंग आपको स्टार्ट हुआ है करेक्टली 6th स्टैंडर्ड से.
तो प्रोग्रामिंग में अगर इसे एल्गोरिदम देना है वो कैसे करेंगे? अगर हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है, अपने अगर आपको क्यूरियोसिटी है हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है बाय द प्रोग्रामिंग, तो प्रोग्रामिंग करने के लिए तो आपको वहाँ पर देना है ना, कमांड क्या देना है? फर्स्ट हम क्या करेंगे, दो नंबर है जैसे कि ए एंड बी नंबर है, ओके। अभी ये दो नंबर है, मुझे आइडेंटिफाई करना है कि इन दोनों का एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो प्रोग्राम क्या करेगा, ये दोनों नंबर लेगा, सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर करेगा, ओके। सो कंपेयर करने के बाद अगर यहाँ पर आइडेंटिफाई करिए, ऐसे दो केसेस आएंगे ना इसमें, ए इज ग्रेटर दैन बी, ए इज इक्वल टू बी एंड देन ए इज लेसर दैन बी, ऐसे थ्री कंडीशन आएंगे यहाँ पर, करेक्ट। देन अगर ये सेटिस्फाई हो तो ये इसमें आएगा, अगर ये सेटिस्फाई हो तो इसमें आगे जाएगा, ये सेटिस्फाई हो तो इसमें, तीनों में तो कोई ना कोई एक तो 100% होने वाला है, ऐसे थोड़ी ना है कि यहाँ पर कोई ना कोई नहीं होगा, करेक्ट। तीनों में से कोई ना कोई कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो उसमें फ्लो में आएगा। अगर ए बी से ज़्यादा, मतलब ए ग्रेटर है बी से, मतलब ए डिवाइडेड बाय बी होगा, देन यहाँ पर रिमाइंडर समथिंग कुछ तो आएगा, इसी फॉर्मूला में, ये जो फॉर्मेट है इसी फॉर्मेट में वो एल्गोरिदम चेक करता हुआ जाएगा, ठीक है। जरा देखिए आपको कैसे प्रोग्राम फ्लो चार्ट आप बनाइए, पहले प्रोग्राम का फ्लो चार्ट बनाइए, फ्लो चार्ट वगैरह आपने लर्न किया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता, आपके जो कंप्यूटर्स के टीचर्स है लैंग्वेज वाले, उनसे आप बात कर सकते हो, या तो आप गूगल से भी हेल्प ले सकते हो, ओके। अभी ये मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है, प्रोग्रामिंग का नहीं है, बट जस्ट मैंने आपको आइडिया दिया। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर हमें एक हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैथमेटिक्स का कितना इम्पोर्टेंस है प्रोग्रामिंग में। तो अगर आप आगे जाके कंप्यूटर्स फील्ड में जाने वाले हो तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स को अच्छा करिए, ठीक है। सो रिमार्क देखिए यहाँ पर, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिदम आर सो क्लोजली इंटरलिंक दैट पीपल ऑफन कॉल फॉर्मर एज अ डिवीजन एल्गोरिदम also. Although Euclid's division algorithm is stated for only positive integers, ये क्या है, only positive integers के लिए state होता है, it can be extend for all integers except 0, so it is b is not equal to 0, however we shall not discuss this aspect here, okay. So Euclid's division lemma algorithm has several applications related to finding out the properties of number. We give some example of application below. देखिए example 1 है यहाँ पर, show that every positive even integers is of the form 2q, that every positive odd integers is of the form 2q plus 1 where q is some integer. देखिए हमें शो क्या करना है, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इवन इंटीजर, ओके। एवरी पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर्स कहाँ से, 0 आगे इसके निगेटिव नंबर्स, ये पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 8, बट यहाँ पर इवन, एवरी पॉजिटिव इवन कहाँ है, मतलब 2 4 then 6 and then 8 and then 10 and so on. So integers is of the form 2q, बिकॉज स्टूडेंट्स ये 2q क्यों आ रहा है, बिकॉज ये सभी नंबर्स क्या है, 2 के मल्टीपल्स है, एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज अ फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1, मतलब 2q प्लस 1 में ही q आता है। जैसे कि अगर मुझे 3 लिखना है तो 2 मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस 1 ऐसे लिखूंगा, 5 लिखना है तो 2 मल्टीप्लाई विथ 2 प्लस 1, 2 टू 4 प्लस 1, 7 लिखना है तो 2 मल्टीप्लाई विथ 3 प्लस 1, ऐसे ही हम लिखते हैं ना, सही ना, करेक्ट। सो यहाँ पर हम ये फॉर्मेट किससे पता चला, ये देखिए डिवीजन लेमा आ रहा है क्या, 7 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई विथ 3 प्लस 1, 2 से डिवाइड करते तो 3 यहाँ पर क्या आता है, क्वोशंट आता है, एंड 1 रिमाइंडर यहाँ पर स्मॉलर है डिवाइजर से, ओके। सो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड बी इज इक्वल टू 2, देन बाय यूक्लिड्स एल्गोरिदम क्या कहता है, ए इज इक्वल टू 2q plus r. So for some integers q is greater than or equal to 0 and r is equal to 0 or r is equal to 1. So because 0 is r, देखिए यहाँ पर greater than or equal to है 0 से and less है 2 से, so a is equal to 2q or 2q plus 1. So if a is of the form of 2q and then a is an even integer, also a positive integers can be either even or odd. So therefore any positive odd integers is of the form 2q plus 1, okay. तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वेयर q इज द सम इंटीजर्स. लेट अस स्टार्ट विद द टेकिंग, देखिए स्टूडेंट्स, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वेयर q इज द सम इंटीजर. सो लेट अस स्टार्ट विद द टेकिंग a where a is a positive odd integer.
where we apply the division algorithm with a and b is equal to 4. So since r less than 4 है and greater than or equal to 0 है, the possible remainders are 0, 1, 2 and 3. So that is a can be 4q or 4q plus 1 or 4q plus 2 or 4q plus 3, where q is the quotient. However, since a is odd, a क्या है यहाँ पर odd number है, so a cannot be 4q और 4q plus 2 नहीं हो सकता, करेक्ट ना. 4q and 4q plus 2 कैसे हो सकता है, सिंस दे आर बोथ डिविजिबल बाई 2, क्योंकि दोनों भी क्या है, डिविजिबल बाई 2 है. सही बात है. सो देयर फोर एनी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q plus 1 और 4q plus 3. Example number 4, a sweet seller has 420 Kaju Barfis and 130 Badam Barfis. She wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray. So what is the number of that can be placed in a such each stack for this purpose? देखिए स्टूडेंट, इसका सोल्यूशन, दिस कैन बी डन बाय ट्रायल एंड एरर, बट टू डू it systematically we find highest common factor 420 and 130 ka, then this number will give the maximum number of burfis in each stack and the number of stacks will then the below last least the area of the tray that is used up will be the least. देखिए स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चन जो ऑलरेडी आपने सॉल्व किए थे HCF में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का जो हमने कंसेप्ट लर्न किया था लास्ट प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में, तो ये ऑलरेडी आपके न्यूमेरिकल जो है सॉल्व किए थे. सो नाउ लेट अस यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड आउट द HCF. तो यहाँ पर हमें HCF क्या मिलता है स्टूडेंट, देखिए 30 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई विथ 3 इज प्लस 0. सो यहाँ पर बनता है हमारा 10. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इनका, 10 है. सो देयरफॉर स्वीट सेलर कैन मेक अ स्टैक ऑफ 10 फॉर बोथ काइंड्स ऑफ बर्फी. तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा यूक्लिड्स लेमा आज हमने लर्न किया. ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आज हमने कंसेप्ट लर्न किया, विच जो हम यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट द HCF. क्या करना है, सबसे पहले अगर यहाँ पर a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, तो हमें क्या करना है, इसे डिवाइड करते हुए आगे आगे जाना है. ओके, तो यहाँ पर जो डिवाइजर आता है, तो b लेना है यहाँ पर डिविडेंड, देन r लेना है हमें यहाँ पर एज अ डिवाइजर, देन q एंड प्लस अगेन रिमाइंडर, ऐसे आगे प्रोसेस चलती जाएगी जहाँ तक 0 एज अ रिमाइंडर नहीं आता. देन यहाँ पर जो भी यहाँ पर हमारा डिवाइजर आता है वो क्या हो जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनता है. ये हमने कंसेप्ट लर्न किया. आई थिंक ये सभी कंसेप्ट आपको समझ में आ चुके होंगे. तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.